हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभय इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम स्नैक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसके राइटर डीएच लॉरेंस है। पिछले वीडियो में हमने फायरहाइम तक कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। और जितने भी चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर का प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से सबका क्वेश्चन आंसर एंड समरी देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डीएच लॉरेंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम पोएम को स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डीएच लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस 1885 to 1930, पोएट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसेइस्ट। तो डीएच लॉरेंस का पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस है, जिनका जन्म 1885 में और उनकी मृत्यु 1930 में हुई थी, जो कि एक पोएट हैं, एक नॉवेलिस्ट, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एक एसेइस्ट हैं। ग्रीव अप अमाइड द स्ट्रिफ बिटवीन हिज जेंटिल एंड एजुकेटेड मदर एंड हिज कोर्स माइनर फादर। तो यहाँ पे बोल रहे कि वो बड़े हुए हैं अपने पढ़ी लिखी और बहुत ही सभ्य माँ और एक माइनर फादर, यानी कि जो खादान में जो काम करते हैं उनको माइनर बोलते हैं। तो वो उनके माँ जो थी वो बहुत पढ़ी लिखी और उनके जो पिता थे वो माइनर थे, यानी खादान में काम करते थे। उन दोनों के झगड़े के बीच में ये बड़े हुए। एज अ यूथ इन द नॉटिंगमशायर माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड। तो वो कहाँ था? नॉटिंगमशायर में, जो कि एक माइनिंग विलेज है ईस्टवुड में। लॉरेंस resented the rough ways of his drunken father and adopted his mother refined values as his own। तो उन्होंने अपने पिता के जो भी रफ वेज थे, उनके जो मतलब शराबी पिता के जो रफ वेज थे उनको नकारा और अपने माता के जो रिफाइंड वैल्यूज थे, मतलब जो उनके अच्छे गुण थे, उनको अडॉप्ट किया, अपनाया। However, as he grew in maturity as a writer, he rejected the gentility his mother represented। तो जब वह बड़े हुए, जब वह मैच्योर हुए एक राइटर के रूप में, तो उन्होंने अपनी माता के जो जेंटिलिटी थी, जो विनम्रता थी, जो सभ्यता थी, उसको क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, उसको नकार दिया। एंड बिगन टू सी हिज फादर ऑर्डिनेस एज अ वर्च्यू। और अपने पिता का जो ऑर्डिनेस था, जो जमीन से जुड़ाव था, उसको एक गुण के रूप में वो देखना शुरू करने लगे। ही रोड ऑफ प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशंस। वो बहुत ही प्रिमिटिव यानी पुराने जमाने के जो रीति रिवाज, जो वैल्यूज थे, उनके ऊपर, और जो नेचुरल पैशन, जो नेचुरल जो चीजें थी, जो नेचुरल स्वभाव होता है किसी इंसान का, उस पे वो ज्यादा लिखते थे। ट्राइंग टू शो इंस्ट्रक्टिव फोर्सेस इन मैन दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस। वो मैन की जो सच्चाई है, जो वास्तविक उसका जो व्यवहार होता है, जो उसका आचरण होता है, उसको वो लाने की, उस पे उसको दिखाने की कोशिश करते थे, जो कि किसी को हैप्पीनेस दे सकता है। इन हिज राइटिंग एज ही इमर्ज एज अ चैंपियन ऑफ इंस्टिंक्ट। वे अपने राइटिंग्स में एक इंस्टिंक्ट के चैंपियन के रूप में उभरे। ठीक है, इंस्टिंक्ट मतलब हो गया कि वही नेचुरल जो किसी का कैरेक्टर होता है, नेचुरल कैरेक्टर, उसको उन्होंने दिखाया। हिज इम्पोर्टेंट words include a collection of poems, The White Peacock 1911, The Transpasser 1912, and Sons and Lovers 1913, The Rainbow 1915, Plumed Serpent 1926, Lady Childless Lover 1926. In the present poem Snake, Lawrence exalts the value of primitive life and denounces the shames and artificialities of modern civilization। तो ये सारे जो नाम अभी हमने पढ़े वो सारे इनके इम्पोर्टेंट कलेक्शन है। और जो अभी हम पढ़ने वाले हैं पोएम, उसमें लॉरेंस ने क्या किया? एग्जल्ट किया है प्रिमिटिव लाइफ को, यानी उसकी वैल्यू को ज्यादा बताया है। और जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के आर्टिफिशियलिटी, यानी मतलब कि लोग नेचुरल चीजों को नहीं बल्कि आर्टिफिशियल, वो उन्होंने खुद को भी एक मतलब वो अंदर से कुछ और होते हैं, वो खुद को कुछ और बाहर से दिखाते हैं। तो उस आर्टिफिशियलिटी को क्या किया? डिनाउंस किया, उसको नकारा है। नेक्स्ट हम पोएम पे चढ़ते हैं। स्नेक। A snake came to my water trough on a hot day and I in a pajama for the hay। तो यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि जो एक सांप है वो मेरे वाटर ट्रॉफ पे आया। वाटर ट्रॉफ कुछ इस तरह से होता है जो कि इसमें पानी को कलेक्ट किया जाता है, जो भी पानी आता है इसमें कलेक्ट किया जाता है। जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पानी की कमी होती है, तो इस तरह से पानी को कलेक्ट करके रखा जाता है। एंड आई इन पैजामा फॉर द हीट। और क्योंकि बहुत ही ज्यादा वो दिन जो था वो बहुत गर्म था, इसलिए मैंने पैजामा पहना हुआ था। टू ड्रिंक देयर, और मैं भी वहां पे पानी पीने के लिए गया। इन द डीप स्ट्रेन सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री।
और एक बहुत ही सेंटेड, बहुत ही अजीब सी एक सुगंध आ रही थी, गर्म दिन होने के कारण बहुत ही अजीब सी एक सुगंध आ रही थी, ऑफ ग्रेट डार्क कैरोप ट्री। कैरोप ट्री एक तरह का ट्री होता है जिसमें येलो ब्राउन फ्रूट होता है, ठीक है, ये एक टाइप का यूरोपियन ट्री है। तो उसके शेड में मैं गया। आई केम डाउन द स्टेप विथ माई टीचर, और मैं सीढ़ियों से अपने टीचर के साथ नीचे जा रहा था वाटर ट्रॉफ के पास। एंड मस्ट वेट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रॉफ बिफोर मी। और मैं वहां पे गया और मैं इंतजार करने लगा, वहां पे खड़े होकर इंतजार करने लगा, क्योंकि वो मुझसे पहले था मेरे वाटर ट्रॉफ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सांप की बात हो रही है, क्योंकि सांप राइटर से पहले उनके वाटर ट्रॉफ पे गया था, इसलिए राइटर जो है वो सेकंड कमर की तरह वेट कर रहे हैं। He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom. वो कहाँ से आया था? तो वो फिजर यानी छेद से आया था, वो अर्थ वॉल में यानी जमीन के सतह में जो छेद था उससे आया था, जो कि बहुत ही अंधेरा था, बहुत ही निराशा थी उस अंधेरे में, मतलब उस छेद में बहुत निराशा थी, क्योंकि वो धरती से आया था और क्योंकि वो बहुत गर्म दिन था, बहुत ज्यादा वहां गर्मी थी, तो वो भी पूरा गर्म हो गया था, बहुत ही निराश हो गया था, वो जो पूरा अंदर का जमीन था। ठीक है, तो वहां से वो सांप बाहर आया था। And trailed his yellow-brown slackness soft belly down over the edge of the stone trough. और वो क्या कर रहा था सांप? अपना जो येलो ब्राउन स्लेकनेस सॉफ्ट बेली था, मतलब उसका जो पेट था वो थोड़ा येलो ब्राउन कलर का था, बहुत ही स्लेक्ड यानी बहुत ही सांप का जो बॉडी होता है बहुत ही स्लेक होता है, मतलब एक चिपचिपा सा दिखता है लगने में, लेकिन वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रॉफ, और वो स्टोन ट्रॉफ पे क्या कर रहा था? अपने पूरे बॉडी को खींच रहा था। ठीक है, अपने पीछे पीछे अपने सर को पहले आगे ले जाके उसके बाद अपने पूरे बॉडी को आगे की तरफ पुश कर रहा था। एंड रेस्टेड हिज थ्रॉट अपॉन द स्टोन बॉटम, और वो उसने अपना जो थ्रॉट है यानी जो अपना गला है, जो सर है उसका, उसने अपने जो ट्रॉफ था उस पे, उसके एज पे, बॉटम में वहां पे टिका लिया, क्योंकि वहीं पे पानी जो था वो टपक रहा था, तो वो अंदर गया ताकि वो पानी पी सके। नेक्स्ट देखते हैं। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इन अ स्मॉल क्लियरनेस, और जहां से जो वाटर था, नल से वाटर जो था वो टपक रहा था उस ट्रॉफ में, तो वो नीचे की तरफ गया ताकि वहां से वो पानी पी सके, और जो पानी था वो काफी साफ लग रहा था। ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ, वो अपने सीधे मुंह से, स्ट्रेट जो सांप का मुंह होता है वो काफी स्ट्रेट होता है, तो वो धीरे धीरे सिप करके, घूट घूट करके वो पी रहा था। सॉफ्टली ड्रैंक थॉ ही स्ट्रेट गम्स इनटू हिज स्लिक लॉन्ग बॉडी, वो धीरे धीरे पी रहा था बहुत ही आराम से अपने स्ट्रेट गम्स, क्योंकि उसका माउथ जो था वो भी स्ट्रेट था, तो इसलिए उसका गम भी जो था यानी उसके जो मसूड़े थे वो भी बहुत स्ट्रेट थे, और वो पानी अपने बॉडी में पी रहा था साइलेंटली, बहुत ही शांत तरीके थे। Someone was before me at my water trough and I like a second comer waiting. क्योंकि मेरे वाटर ट्रॉफ पे मुझसे पहले कोई था, इसलिए मैं सेकंड कमर की तरह वहां पे वेट कर रहा था। ठीक है, क्योंकि सेकंड में राइटर आए थे तो वो अपने आप को सेकंड कमर यहाँ पे बता रहे हैं, तो वो दूसरे नंबर पे आए थे तो वो इसलिए वेट कर रहे थे। He lifted his head from his drinking as cattle do. उसने अपना सर पानी, मतलब पानी पीते पीते उसने अपना सर उठाया ऊपर की तरफ, एज कैटल डू, मतलब जैसा कि गाय भैंस जब पानी पीते हैं तो वो थोड़ा पानी पीते हैं उसके बाद अपना सर उठा के इधर उधर देखते हैं, उसी तरह वो सांप भी थोड़ा पानी पी के इधर उधर देख रहा था। एंड लुक एट मी वैगली एज ड्रिंकिंग कैटल डू, और उसने मेरी तरफ बहुत ही वैगली, बहुत ही केयरलेसली, बिना ध्यान दिए हुए मेरी तरफ देखा, जैसा कि कोई ड्रिंकिंग कैटल करता है, मतलब जब कोई गाय भैंस पानी पीते हैं तो वो इधर उधर अपने आसपास देखते हैं, भले ही वहां पे कितने भी इंसान हो या फिर कोई भी हो, वो देखते हैं पर उन पे ध्यान नहीं देते, वो अपना पानी पीना जारी रखते हैं। उसी तरह वो सांप भी, उसने भी राइटर की तरफ देखा, लेकिन बहुत ही वैगली, बहुत ही केयरलेस तरीके से, उस ऐसा लग रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। And flickered his two forked tongue from his lips and mused a moment. उसने क्या किया? फ्लिकर्ड मतलब अपना जो टू फोक्ड यानी जो सांप की जो जीभ होती है वो आगे जाके दो हिस्सों में बढ़ जाती है, तो उसी को यहाँ पे टू फोक्ड बोला गया है। तो सांप ने अपना जो टंग था, अपनी जो जीभ थी उसको फ्लिकर किया, मतलब लहराया, इसे बाहर निकाल के हवा में, फ्रॉम हिज लिप्स, अपने लिप्स से बाहर निकाल के, एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, और उसके बाद कुछ टाइम के लिए वो क्या हुआ? अपने ख्यालों में खो गया। एंड stooped and drank a little more, उसके बाद फिर वो झुका और फिर थोड़ा पानी पिया। Being earth brown, earth golden from the burning balls of the earth, और जो सांप का जो कलर था वो अर्थ ब्राउन था, मतलब जमीन धरती की तरह थोड़ा ब्राउन था, और धरती की तरह ही थोड़ा सा सुनहरा कलर था उस सांप का।
फ्रॉम द बर्निंग बाउल ऑफ द अर्थ, और वो कहाँ से आया था, तो बर्निंग बाउल ऑफ द अर्थ से आया था, मतलब जमीन के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी वहां पे, तो वो पूरा जो जमीन के अंदर वाला जो हिस्सा था वो पूरा गर्म हो रहा था, ऐसा लग रहा था वो जल रहा है, और वो वहां से आया था। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग, और वो जो दिन था वो सिसिलियन जुलाई का था, तो जुलाई का महीना था, और वो जो जगह था वो सिसिली था, इसलिए यहाँ पे उसको सिसिलियन जुलाई बना गया है। विथ एटना स्मोकिंग, और एटना स्मोकिंग, एटना एक वैल्कनो का नाम है, मतलब एक ज्वालामुखी का नाम है जो कि सिसिली में है। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एटना जो है वो फट गया है, उसमें से धुआं निकल रहा है, इस तरह से वहां पे गर्मी पड़ रही थी। एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, और मेरे मेरे वॉइस यानी मेरे एजुकेशन की, जो मुझे शिक्षा दी गई अपने समाज से, मेरे जो आसपास के लोग हैं, जो मेरे समाज ने मुझे शिक्षा दी है, उसकी वॉइस कह रही थी कि इसको जरूर से मार देना चाहिए। फॉर इन सिसली द ब्लैक ब्लैक स्नेक आर इनोसेंट, द गोल्डन आर वेनमस, क्योंकि सिसली में जो ब्लैक सांप होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, वो किसी को नहीं मारते हैं, वो खतरनाक नहीं होते हैं। द गोल्डन आर वेनमस, लेकिन जो गोल्ड होते हैं, जो सुनहरे रंग के जो सांप होते हैं, वो वेनमस होते हैं, वो जहरीले होते हैं, वो जान ले सकते हैं। And the voice in me said, if you were a man, you would take a stick and break him now and finish him off. और मेरे अंदर की जो वॉइस थी वो कह रही थी कि अगर तुम एक मर्द हो तो तुम एक डंटा लोगे और उस पे तोड़ के उसको खत्म कर दोगे, उस सांप को मार के उसको खत्म कर दोगे। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, लेकिन मुझे ये जरूर से कन्फेस करना चाहिए, मानना चाहिए कि मुझे वो सांप कितना पसंद था। How glad I was he had come like a guest in Khoi to drink at my water drop, और मुझे कितनी खुशी हुई कि वो मेरे पास आया था एक गेस्ट की तरह, जो कि मेरे वाटर ड्रॉप पे पानी पीने आया था। Into the burning bowls of this earth, और वो कहाँ से आया था, तो बर्निंग बॉल्स से आया था। Was it cowardice that I dared not kill him? क्या ये कायरता है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे मार सकूं? Was it perversity that I longed to talk to him? और क्या ये perversity है, क्या ये मेरी जिद है कि मैं उससे और बात करना चाहता हूँ? Was it humility to feel so honored? और क्या ये विनम्रता है कि मुझे इतना ऑनर फील हो रहा है, इतना सम्मानित फील हो रहा है? I felt so honored, मुझे बहुत ही ज्यादा गर्व फील हो रहा है, बहुत ज्यादा सम्मानित फील हो रहा है। And yet those boys, इफ यू वेर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम, और फिर से वो उन वॉइस ने मुझसे कहा कि अगर तुम डर नहीं रहे थे तो तुम उसे मार देना चाहिए। एंड ट्रूली आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, और सच में मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, और लेकिन मैं उस डर से ज्यादा मुझे सम्मान फील हो रहा था। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सिक्रेटर, क्योंकि वो जो सांप था वो मेरे पास आया था मेरी हॉस्पिटैलिटी लेने के लिए, क्योंकि वो जो सांप था वो सीक्रेट अर्थ से आया था, मतलब वो जो अर्थ है उसकी बहुत सारे हम लोग सीक्रेट नहीं जानते हैं, बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, और वो उससे आया था मेरे पास, मेरे वाटर ड्रॉप पे आया था, मेरी हॉस्पिटैलिटी, मेरी मेहमान नवाजी के लिए आया था। तो मुझे इस बात के लिए बहुत ज्यादा गर्व हो रहा था। Drank enough, उसने काफी पानी पी लिया। And lifted his head dreamily as one who has drunken, और उसने काफी पानी पीने के बाद अपना सर उठाया ड्रीमली, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही मदहोशी में, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसने शराब पी रखा हो। And flickered his tongue like a fogged night on the air so black, और उसने फिर से अपना जो फोक्ड जो टंग था अपना, उसको हवा में लहराया, जो कि बहुत ही काला था, उसकी जो जीभ थी वो बहुत ही काली थी। सेम टू लिक हिज लिप्स, और उसने अपने उस, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने जीभ से अपने होठों को चाट रहा हो। एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड अनसीइंग इनटू द एयर, और वो ऐसा लग रहा था उसने पूरे, मतलब एक भगवान की तरह वो एयर में चारों तरफ देख रहा था। एंड स्लोली टर्न हिज हेड, और अपना धीरे धीरे उसने अपना सर जो था वो टर्न किया, मोड़ा। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, और इतना धीरे वो अपना मूवमेंट कर रहा था, इतना धीरे कि ऐसा लग रहा था कि उसकी जो मूवमेंट थी वो 3 गुने धीमे हो गई थी। प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, और वो अपना क्या, जो उसने वो कर्व किया हुआ था वहां पानी पीने के लिए, तो उसको अब धीरे धीरे वो क्या करने लगा, अपना जब वो जाने के लिए मुड़ रहा था तो धीरे धीरे वो उसको खोलने लगा। एंड क्लाइंब अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, और धीरे धीरे वो जहां से आया था उधर उस वॉल फेस की तरफ वो जाने लगा।
एंड एज ही पुट हिज हेड इन दैट ड्रेडफुल होल, और जैसे ही उसने अपना सर उस भयानक छेद में डाला, एंड एज ही स्लो ड्रिव अप स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर एंड एंटर्ड फर्दर, और जैसे ही वो बहुत ही धीरे धीरे अपने पूरे बॉडी को खींचता हुआ, जैसे ही उसने अपने शोल्डर को उस छेद के अंदर डाला, a shot of horror, a shot of protest against his withdrawing into that horrid black hole, और मेरे अंदर एक बहुत ही हॉरर, एक डर, एक बहुत ही प्रोटेस्ट, वो जब अपना जो बॉडी था वो उस हॉरिड ब्लैक होल के अंदर जब ले जा रहा था, मेरे अंदर एक प्रोटेस्ट आया, एक डर आया, deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after, ऐसा ऐसा वो जानबूझ के क्यों, मतलब उस राइटर के अंदर ऐसा आ रहा था कि वो जानबूझ के फिर से उस अंधेरे, उस खतरनाक छेद में क्यों जा रहा है वो जानबूझ के उस अंधेरे में, और धीरे धीरे उसने अपने आप को उस छेद में क्या किया जाने लगा। ओवर केम मी नाउ हिज बैक वॉज टर्न्ड, और ये देख के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि अब उसका सर नहीं दिख रहा था, तो वो उनको अब उस सांप के लिए बुरा लग रहा था कि वो सांप अब चला गया, मेरी हॉस्पिटैलिटी से अब वो चला गया। अब ये सांप को ये देख नहीं पा रहे थे, तो इनके अंदर एक प्रोटेस्ट आ रहा था, एक डर आ रहा था। आई लुक्ड राउंड, आई पुट डाउन माई पिक्चर, मैंने आसपास देखा और मैंने अपना जो पिक्चर था, जो वो बर्तन मैंने लाया था पानी भरने के लिए, उसको मैंने रखा। आई पिक्ड अ क्लमसी लॉग, मैंने एक लॉग उठाया, एक डंडा उठाया, एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रॉफ विद अ क्लैटर, और मैंने वाटर ट्रॉफ पे उस डंडे को फेंका जिससे कि बहुत ही आवाज हुआ, जोर का आवाज हुआ। इट डिड नॉट हिट हिम, मेरे ख्याल से उस डंडे से, मतलब उस जो लॉक था उससे उसको चोट नहीं लगी, उस सांप को चोट नहीं लगी। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन जो हिस्सा जो बच गया था अभी सांप का, उस होल में नहीं गया था, कन्वर्स्ड इनटू अनडिग्निफाइड हेस्ट, वो क्या हुआ, बहुत जोर से एक तरह से कांप गया बहुत ही, और उसके बाद उसने बहुत ही जल्दी से अपना जो बचा हुआ हिस्सा था उसको भी अंदर की तरफ ले लिया। विदर्ड लाइक अ लाइटनिंग एंड वाज गॉन, और वो जो सांप था वो उस आवाज की वजह से, जैसे कि बिजली चमकती है कितनी तेजी से, उतनी तेजी से उसने अपने पूरे शरीर को अंदर घींच लिया और वो चला गया। Into the black hole, the earth left a fissure in the wall front, और वो कहाँ पे चला गया, उसी काले काले जो था, काला जो होल था उसी में वो चला गया। एट इन द इंटेंस स्टेल नून, और उस कहाँ पे वो चला गया, और क्योंकि वो जो जब वो सांप आया था तो बहुत ही गर्मी थी, बहुत ही अभी दोपहर हो रहा था। आई स्टेयर्ड विद फैसिनेटेड, मैं उस छेद को बहुत ही अट्रैक्शन के साथ, बहुत ही उत्सुकता के साथ उसको देखने लगा। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, और अचानक से मुझे इस बात के लिए रिग्रेट हुआ। आई थॉट हाउ पाल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट, तो उनको ये अफसोस हुआ कि मैंने कितना जो भद्दा, कितना जो मतलबी काम किया है, मैंने उस पे डंडा फेंक के मैंने उसको डरा दिया। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ एंड द वॉइस ऑफ माई अक्वर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, और मैंने अपने आप को डिस्पाइज किया, मैंने खुद को बुरा भला कहा, और मेरी जो एजुकेशन थी, मेरी वॉइस ऑफ एजुकेशन, मतलब मुझे जो मेरे समाज ने सिखाया था उसको मैंने बुरा भला कहा, उसको अक्वर्स्ड किया। नेक्स्ट देखते हैं। एंड आई थॉट ऑफ अल्बाट्रॉस, और मैंने उस अल्बाट्रॉस के बारे में सोचा। तो यहाँ पे अल्बाट्रॉस इसलिए बोला गया है क्योंकि एक पोयम है, राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, जिसमें कि अल्बाट्रॉस होता है, और जो मैरिनर होता है, जो नाविक होता है, वो ऐसा सोचता है कि अल्बाट्रॉस की वजह से मेरे ऊपर बैड लक आ गया है, तो वो क्या करता है, अल्बाट्रॉस को मार देता है। तो यहाँ पे राइटर भी उस अल्बाट्रॉस के बारे में सोच रहे हैं और उस सांप को एक अल्बाट्रॉस की तरह देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो सांप है मेरे लिए लकी था, वो चला गया है और मैंने उसको मार दिया है, तो मुझ पे वही पाप लगेगा। तो अगर आप पढ़ सकते हैं इस वाले पोयम को, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, तो आपको ये वाला लाइन अच्छे समझ में आ जाएगा। वैसे वो भी बहुत अच्छा पोयम है, आप उसको देख सकते हैं। एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक, और मुझे यहाँ पे एहसास हुआ कि काश वो सांप जो है मुझसे एक बार और मिल पाता, एक बार और मेरे पास आ सकता। For he seemed to me again like a king, वो फिर से मुझे एक सांप के एक राजा की तरह नजर आने लगा। वो जो सांप था वो मुझे फिर से एक राजा की तरह नजर आने लगा। Like a king in exile uncrowned in the underworld, एक किंग इन एग्जाइल, यानी ऐसा लग रहा था कि उसे अपने ही मतलब राज्य से निकाल दिया गया हो। एग्जाइल मतलब होता है राज्य, देश निकालना, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था उस सांप को अपने राज्य से निकाल दिया गया हो, जो कि अंडरवर्ल्ड में अनक्राउंड था, यानी उसके सर पे ताज नहीं था, उसकी जो राजा की जो उपाधि थी उससे छीन ली गई थी। नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन,
और वो फिर से क्या होने जा रहा था, फिर से वो अपने अंडरवर्ल्ड में क्राउंड होने जा रहा था, फिर से वो राजा बनने जा रहा था। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ। और इसलिए मैंने अपना एक चांस, एक मौका खो दिया, वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, यानी एक जीवन के एक भगवान के साथ मैंने अपना एक जो चांस था उसको खो दिया। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट अ पेटिनेस, और मेरे पास कुछ है जिसपे मैं पछतावा कर सकता हूँ, प्रायश्चित कर सकता हूँ। एक पेटिनेस है। पेटिनेस का मतलब है कि मेरे पास मेरी जो सोच है वो कितनी मतलब नीच है, कितनी सिकड़ी हुई मतलब सोच है कि मैंने जो सांप ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, मैंने उस पे भी उसको डराया, उस पे भी मतलब मारा। तो ये जो सांप राइटर है उनको बहुत ज्यादा इस बात का पछतावा था, और सांप मतलब जो राइटर है वो खुद पे पछतावा कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, जो कि अपनी जो सोच है, जो अपनी वॉइस ऑफ एजुकेशन है, अपने समाज से जो उन्होंने सीखा है उस पे वो बहुत अफसोस कर रहे हैं। यहीं तक ये पोएम कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।